जय हिंद दोस्तों। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश सर, केवल आपके सामने। आइए हम बात कर रहे हैं आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम की, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस, बिहार सचिवालय, यूपी पुलिस अपकमिंग एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आपके आने वाले हैं। ऐसे समय में तैयारी आपने ऑलमोस्ट कर चुके होंगे, बस आपको एक रिवीजन की ज़रूरत होगा। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, ये जो पूरे वीडियो होगा इसमें आप क्वालिटी बढ़ाकर और फुल व्यू में करके देखेंगे तब अच्छे से आपको दिखेगा, क्योंकि हो सकता है आपको क्वालिटी थोड़ी बहुत कम हो ऐसे नॉर्मल देखने पे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स जो है वो नज़दीक हो गए, तो ऐसे में आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में हमने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें स्टैटिक के सारे जीके हैं, लगभग 400 जीके हैं। हम लोग आज 1 घंटे के अंदर 400 जी को कवर अप करेंगे। ये वो सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं और पूछे गए हैं, यानी हर क्वेश्चन कम से कम तो 10 से 15 बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। सारे आपके विविध के सवाल हैं। आप जब खुद देखेंगे तो आपको इन सवालों का आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का सवाल है, कैसा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम विलम्ब न करते हुए शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। आप 400 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे तो आपका इनमें से 20 नंबर पक्का हो जाएगा आज। तो चलिए आज हम 20 नंबर के लिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो आइए, जो आपका आंसर होगा यहाँ पर ग्रीन कलर से आपका आंसर लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। पहला सवाल आपका है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? ये गोंडवाना लैंड का था। किसका था? गोंडवाना लैंड का। दिल्ली में स्थित शांति समाधि, इससे संबंधित हम एक वीडियो भी बना चुके हैं कि राजघाट किसका है, शांति समाधि किसका है ना। ये सब जो है हाँ, वीर भूमि किसका है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। जैसे शांति समाधि किसका है? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी की। तो ऐसे करके हम आपको एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना चुके हैं। आप वहाँ से हमारे जाइएगा, जीएस के सेक्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको आपके सारे मिल जाएंगे। अजंता की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगर पूछे तो कहाँ बोलना है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद। ये अजंता एवं एलोरा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, सलारजंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो गैर। ठीक है, गरबा में भी करते हैं दोनों लोग, लेकिन इस गरबा नृत्य नहीं है, एक शास्त्रीय आता उधर गुजरात का है, घूमर राजस्थान की है। ठीक है, जो महिलाएं करती है, गुल्ला महिलाएं करती है। गरबा में हालांकि महिला पुरुष दोनों आते हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि ये एक नृत्य तौर पे गैर वो जो है। नेक्स्ट, पतंजलि किससे संबंधित है? योग दर्शन। पतंजलि के संस्थापक थे योग दर्शन। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे मीमांस। कौन थे? मीमांस। न्याय दर्शन गौतम। कौन थे? गौतम। सांख्य दर्शन का कौन थे? कपिल। कौन थे? कपिल। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। वैशेषिक दर्शन का मीमांस, न्याय दर्शन का गौतम, सांख्य दर्शन का कपिल, योग दर्शन का पतंजलि। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती ने किसका किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। रामकृष्ण परमहंस के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। आइए नेक्स्ट, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। एलोरा के गुफा किस संबंधित है? एलोरा के जो गुफा है अजंता एलोरा, जो मैंने बताया महाराष्ट्र में, हिंदू जैन बौद्ध तीनों से संबंधित है। ठीक है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा आता है? चैत। आपको पता भी होगा, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, है ना। तो पहला महीना कौन सा आता है? चैत। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी। नौकरशाही समझते हैं, घर में जो नौकर रखते हैं। गिरनार पहाड़ी, देखिए नाम ही गिरनार पहाड़ी कहाँ? गुजरात में। आप नाम सुनेंगे गिर। ठीक है, ये गिर मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? गुजरात के कच्छ की रण में, जहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं। तो इसी याद रखना है, गिरनार पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब हुआ था?
1993 में। कब हुआ था? 1993 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, तोता हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता हिंद, या क्या भारत का तोता भी कहा था ऐसे, तोता हिंद। इसे इनको क्या नाम है, वीणा का जनक भी कहा जाता है। आइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर किसे कहा जाते हैं? रहीम सेन। रहीम सेन। सितार का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। सितार का जनक अमीर खुसरो को, और सितार के जादूगर रहीम सेन। याद रखिएगा। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक, नानक देव। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किससे कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। ठीक है, और उसी के बाद गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। दुख के समय में दुख में सब सुमरीन करे, सुख में करे न को, यह पंक्ति किसने कहा था? कबीरदास। कर्म ने सेवा अधिकार से माँ फलिस्तु कदा कहती, किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? माँ भगवत गीता का। किसने कहा था राम और रहीम दोनों एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है? कबीर ने कहा था कि राम और रहीम जो है वो एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये कलादी में हुआ था। कलादी कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहेम में। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भारतनाट्यम से। बिरजू महाराज जिनके हाल ही में निधन हो गया, किस सुविख्यात कलाकार थे? कथक नृत्य के। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? मोहिनी अट्टम। किसके लिए? मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। रंगोली भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख त्यौहार है? महाराष्ट्र का। देखिए, महाराष्ट्र में रंगोली बहुत अच्छे से बनाया जाता है और दिवाली के टाइम में मनाया जाता है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? पश्चिम बंगाल। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। 1969 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ थे। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को माना जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जागरण का जनक कहा था, या आधुनिक भारत का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय में हुआ था। किसमें था? क्षत्रिय में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। ठीक है, हाँ। इनका दामाद का नाम क्या था? जमाली, जो पहला इनका वो बना था, अनुयायी बना था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। किससे थे? शाक्य थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान, यानी इसका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। निम्नलिखित में कौन से संत महाराष्ट्र के थे? तुकाराम। याद रखिएगा, किसके समय में थे तुकाराम? तो ये शिवाजी के समय में थे। किसके में थे? शिवाजी। और शिवाजी किस क्षेत्र से थे? महाराष्ट्र के क्षेत्र से थे। दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? संत थे। देखो, दक्षिण भारत जो संत थे वो दो थे, अलवार संत और नैनार संत। जो अलवार संत थे ये विष्णु के उपासक थे, और नैनार संत जो थे वो शिव के उपासक थे। तो दो भागों में बटे हुए थे, इसलिए कौन थे? संत थे। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। सिख गुरु अर्जुन देव का किसके शासनकाल में थे? जहांगीर के शासनकाल में थे। जहांगीर ने इनको सूली पर चढ़वा दिया था, इनका सर कलम करवा दिया था। खालसा की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा के स्थापना क्या थे? और इन्होंने 5 चीज़ रखने के लिए कहा था, कंगा, केश, कृपाण और कच्छा और कड़ा। 5 चीज़ें पहनने के लिए इन्होंने कहा था, और इन्होंने, ठीक है, खालसा की स्थापना किया था। और इनके बाद फिर कोई गुरु नहीं आए। राग मियाँ की मल्हार बहुत मशहूर, अकबर को सुनाया जाता था, अकबर सुनता था। राग मियाँ की मल्हार तानसेन की रचयिता हैं इसके, और अकबर के समय में गाया जाता था।
कथक कहाँ की नृत्य है? उत्तरी भारत। अगर पूछा जाता कथकली तो क्या बोलते? केरला, है ना। कथक बोला तो उत्तरी भारत। मुखौटा का संबंध किस नृत्य से है? कथकली से है। कथकली कहाँ का है? केरल का। भी बोले ना, कहाँ का है? केरल का। आइए, कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का। इसको याद कैसे रखेंगे? कच्चा पूड़ी कौन खाता है? अंधा आदमी, इसलिए आंध्र प्रदेश। आइए, मणिपुरी नाम से लग रहा है मणिपुरी, ओडिसी तो ओडिसी नाम रहा उड़ीसा। निम्न से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ओडिसी भी है, मणिपुरी भी है, कथक भी है। गरबा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा कुछ नहीं होता है जी, एक बस एगो मैदान में दो डंडा ले लो, हुसल हुसल करते रहो, और कुछ नहीं है वो। निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? कथक नाम से कथक। भारतनाट्यम कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। मणिपुरी की है। कथकली केरला की है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है देवताओं के लिए नृत्य किया जाता है। अगला सवाल, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? मणिपुरी। किसका है? मणिपुरी। अच्छन महाराज का क्षेत्र कहाँ है? नृत्य। बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? मणिपुरी। ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। रंगोली किस क्षेत्र का है? महाराष्ट्र, अभी बताए थे। कारागार धार्मिक लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होती है? होली पे। बस्तर कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना, बस्तर का पठार। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है? गीदड़। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? मेघालय का बम्बू नृत्य। ये बम्बू लेके ऐसे करता है, ऐसा युद्ध कर रहा है लोग। इकेबाना किस जापानी रूप में? फूलों की सजावट का। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? मेघालय। अभी देखो यहाँ पे नाम आ गया ना, बम्बू नृत्य मेघालय। कर्नाटक की लोक रंगभूमि यक्षगान। कौन सा? यक्षगान। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य वज्रभूमि का। किसका? वज्रभूमि का। तमाशा नाटक कहाँ के लिए? तमाशा नाटक जो है वो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नौटंकी कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश का होगा। कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सी है? ख्याल। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास। किसे कहा जाता है? पुरंदरदास। शास्त्रीय नृत्य कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। सामवेद से नामी है संगीत। सामवेद से संगीत। यजुर्वेद से युद्ध। यजुर्वेद से युद्ध और यज्ञ। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है, 10 मंडल है। अथर्ववेद जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण सब किसमें है? अथर्ववेद। नेक्स्ट, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। किसे कहता है? अमीर खुसरो। राग देश किस प्रहर गाया जाता है? रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाता है राग देश। द्वितीय पहर का मतलब होता है 9 बजे के बाद। एक पहर 3 घंटे को कहा जाता है। तो रात में भी 4 पहर होता है, दिन में भी 4 पहर होते हैं। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? दरबारी। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ये देखिए अभी बताया, संगीत जहाँ भी आए सामवेद मार देना है। पंडित भीमसेन जोशी की क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता था? शास्त्रीय संगीत। प्राचीनतम हिंदुस्तानी की गायन शैली कौन सी था? ध्रुपद। कौन सा था? ध्रुपद। कुख्यात ठुमरी गायिका रजिया देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से। कहाँ से? बनारस घराने से। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? ध्रुपद गायक है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री मतलब जिसमें वो क्या नाम है, लाइनिंग होना चाहिए, ऐसे लाइनिंग, ऐसे को हाथों से उंगली से घसीट घसीट के करके बजाते हैं। संतूर। कौन सा है? संतूर। निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है?
जिससे एक अच्छा सुर निकलता है, बांसुरी। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला। जाकिर हुसैन तबला। निम्नलिखित में से कौन विख्यात बांसुरी वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? मोहन भट्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? बांसुरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? प्रोफेसर टी एन कृष्णन। सितार का जनक, अभी बताया था, सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु के द्वारा संचालित होता है? शहनाई। शहनाई के एक प्रसिद्ध वादक का नाम बताइए। बिस्मिल्लाह खान। कौन था? बिस्मिल्लाह खान। शहनाई बजाने वाला प्रसिद्ध कौन था? बिस्मिल्लाह खान, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने किया? अमीर खुसरो ने। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा यंत्र बजाने में निपुण थे? वायलिन। कई बार पूछा गया है, वायलिन बजाते थे वो। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलेगोजा। ये देखे नहीं है, अजय देवगन फिल्म में मुंह से लेके घर करता रहता है, हुआ हुआ बजता रहता है। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। हरिप्रसाद चौरसिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध वंशी वादक थे, बंसी बजाते थे, यानी कि बांसुरी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बांसुरी। ठनी बनी बहुत पूछा गया है कि ठनी बनी किस शैली पर आधारित है? चित्र। किशनगंज शैली पे है। किस पे है? किशनगंज शैली पे है। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? सतीश गुजराल ने किया। किसने? सतीश गुजराल ने। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर। किसके थे? जहांगीर। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से किया था? M.F. हुसैन। सरल नानी को किस क्षेत्र में प्रख्यात प्राप्त है? चित्रकला में। मधुबनी लोक कला किस राज्य संबंधित है? बिहार से। नेक्स्ट, मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। इनके मोनालिसा चित्र बनाने वाले कौन है? लियोनार्दो दा विंची। कौन है? लियोनार्दो दा विंची। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता चित्रकार का विषय वस्तु किस धर्म संबंधित है? बौद्ध धर्म से। वैसे भी गुप्त काल में जितना भी चीज़ बना है सब कौन से धर्म थे? बुद्ध धर्म थे। अभी हम 100 क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। आगे के 100 क्वेश्चन देने हैं कि नहीं देने हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का। अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। अब की बार सरकारी नौकरी। थैंक यू, धन्यवाद।